जी अस्सलाम वालेकुम। आपकी खिदमत में मैं हाज़िर हूँ और हमारे साथ है, आप इनको देखते हैं यूट्यूब के ऊपर काफ़ी, और इनकी वीडियो देखकर मैं भी खुद यहाँ पे आया, तो आज हमारे साथ ये मौजूद हैं और बहुत ही कीमती वक्त निकाल के हमारे पास आए हैं। तो आज इनका थोड़ा सा इनकी लाइफ के बारे में और इनके डॉक्यूमेंट लेने तक और पुर्तगाल के अंदर जब तक ये अभी और रह रहे हैं इनके बारे पूछते हैं, जब तक इनको पासपोर्ट नहीं मिलता। मेरे ख्याल से इनको बस करीब टाइम आ गया। तो अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत थैंक यू वेरी मच कि आपने टाइम दिया और आप अपना तारफ़ कराएं। वैसे लोग तो वैसे आपको बहुत ज़्यादा जानते हैं और मैं भी। वालेकुम सलाम, थैंक यू वेरी मच। ये मैं जानता हूँ कि मैं अब किसी तारफ़ का मोहताज नहीं रहा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझ ना चीज़ की क्या औकात है। सारी दुनिया और सारा निज़ाम मेरे अल्लाह का है। मेरा नाम मलक अरसलान है और पाकिस्तान में गुजरात से मेरा तल्लक है, और आजकल सरज़मीन पुर्तगाल पर अपनी ज़िंदगी को लेकर बस चल रहे हैं, रवां दवां हैं। तो नाज़रीन, आपने देखा अरसलान भाई को, ये काफ़ी फेमस हैं यूट्यूब के ऊपर और काफ़ी चैनल हैं उनके ऊपर भी। तो हकीकत में ये जो भी आपको बात बता रहे हैं वो 100% सच है। मैं यहाँ पर आया हूँ, आपने मेरी वीडियो देख रहे हैं मेरे चैनल के ऊपर, और ये हकीकत है। मैं इनकी वीडियो देखकर यहाँ पर आया था, तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह मैं कामयाब हूँ। तो सर बताइएगा कि आप कब पाकिस्तान से निकले और किस स्ट्रगल करके और कहाँ कहाँ से आप यहाँ पहुँचे। फॉलो द ड्रीम्स, ही नोज़ द वेज। किसी कहने वाले ने क्या खूब कहा कि अपने ख्वाबों को देखो, रास्ते वो खुद खुद आपको बताएंगे। तो मैं अपने ख्वाबों का पीछा करते करते यूरोप में पहुंच आया हूं। जैसे बहुत से लोगों के ख्वाब होते हैं, मतलब यूरोप में ना आने के और बेटर फ्यूचर के, इस तरह मेरे भी ख्वाब थे। मैं चलते चलते ढूंढते ढूंढते घर से निकला एक बेटर फ्यूचर, बेटर ख्वाब मुस्तकबिल को अपने देखते हुए। तो घर से ईरान आया, ईरान से तुर्की, फिर ग्रीस से मकडोनिया, सर्बिया से होते हुए मैं इटली पहुंच गया जनाब। इटली 3 ईयर रुका, वहाँ से डॉक्यूमेंट और पेपर, नंबर प्लेट नहीं बन सकी, जिसे आखिर में मैं आम ज़ुबान में जिसे नंबर प्लेट कहता हूँ वो नहीं बनी, जो कि सरज़मीन पुर्तगाल ने दोनों बाहों फैला के मैं इस्तकबाल किया। और माशाल्लाह इस वक्त मेरे पास इमिग्रेशन के और असाइलम के 2 टाइप के पेपर हैं माशाल्लाह से। जी देखिए, इमिग्रेशन के और असाइलम के दो पहले इनके पास वो असाइलम इन्होंने करवाया था, इनके पास कार्ड था, सही है। उसके बाद इन्होंने वो कन्वर्ट करवा लिया, इनकी दूसरी अपॉइंटमेंट आ गई, उसके ऊपर इनके पास दो हैं। तो सर अब बताइएगा कि आप जर्मन क्यों नहीं रहे, इटली में क्यों नहीं रहे, फ्रांस, वो स्पेन, वो भी तो कंट्रियाँ हैं। तो पुर्तगाल कैसे आपको ये शौक़ आया, और आपने किसी को देख कर या डायरेक्ट खुद ही आपने ये रास्ता निकाल कर यहाँ आए थे। वो इकबाल साहब का एक शेर मैं समझाने के लिए कोट करता हूँ कि मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए अगर तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर। मैं मंजिल से आगे मंजिल तलाश कर रहा था। जब इटली में मुझे पेपर नहीं मिले तो मैं जर्मनी गया, जर्मनी से फ्रांस गया, फ्रांस से स्पेन आया, स्पेन से जब पुर्तगाल आया तो मुझे पता चला कि नंबर प्लेट जो लीगल डॉक्यूमेंट हैं, वो जो भी इलीगल बंदा है, जैसे इलीगल गाड़ी होती है, वो पुर्तगाल में ओपन हुई है इमिग्रेशन। तो मैं फिर इटली को छोड़कर बाकी जर्मनी, फ्रांस, स्वीडन, डेनमार्क और पूरे शेंगन जोन में पुर्तगाल के अलावा कहीं भी ओपन इमिग्रेशन नहीं वर्क परमिट वाली खुली हुई। इसलिए मैंने पुर्तगाल को चूज़ किया, क्योंकि पुर्तगाल एक तो पेपर दे रहा है और 5 साल में नेशनैलिटी दे रहा है, जिसमें तकरीबन दुनिया का ताकतवर तरीन पासपोर्ट है। दुनिया के बड़े से बड़े मुल्कों में फ्री एंट्री है। जी, ये वजह पुर्तगाल आने की। जी बहुत शुक्रिया अरसलान भाई आपका आपने इतनी इंफॉर्मेशन दी। तो बाकी जो है ना, और इसमें सहूलत क्या क्या है यहाँ पे जो है पुर्तगाल के अंदर, जो है ना फैमिली के लिए, और दूसरे जो आने वाले लोग हैं उनको क्या कहना चाहेंगे, जो नए आने वाले आ रहे हैं, जो वीज़े लगा के आ रहे हैं, जो यहाँ पर ऑलरेडी यूरोप के अंदर हैं फैमिली वाले, और उनके बारे में क्या आप कहना चाहें। जी बिल्कुल, पुर्तगाल वेलकमिंग इमिग्रेंट कंट्री है। ये दूसरे मुल्कों के लिए इसने दरवाजे खोले हुए हैं, क्योंकि इनकी अपनी आबादी थोड़ी है, और जो इनके यंग जनरेशन है वो तो दूसरे कंट्री में, कनाडा, अमेरिका में काम करने चले जाते हैं, क्योंकि इनकी वेजेस जो बेसिक सैलरी है वो कम है। तो आने के वाले से आप वीज़े पे आए या जर्मनी, फ्रांस में पैदल आए हैं, आपका सेम ही प्रोसीजर है इस वक्त। उसे कहते हैं आर्टिकल 88। उसमें आपने फाइल लॉक करानी है, तकरीबन 2 से 2.5 साल में पेपर मिल जाएंगे आपको। उसके अलावा स्टूडेंट हैं, जो वो आएंगे, स्टूडेंट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेंगे, वहाँ से एक डिक्लेरेशन मिलती है, वो इमिग्रेशन ऑफिस में जमा करा के आपको स्टूडेंट का कार्ड मिल जाता है। और रही बात फैमिली की, जो लोग फैमिली के आर्टिकल में आते हैं, अगर किसी का बच्चा बॉर्न होता है तो बच्चे को नेशनैलिटी और पेरेंट्स को 2-2 साल के फैमिली बेस के कार्ड मिलते हैं। और जो बाकी लोग हैं नॉर्मल जर्मनी, फ्रांस, स्वीडन से आकर, वो इमिग्रेशन का जो नॉर्मल वर्क परमिट का कानून है उसके तहत उनको पेपर मिल रहे हैं। जी, ये तरीकाकार। अच्छा, तो वो कह रहे हैं कि यहाँ पे लाइसेंस भी चेंज होता है, उसके बारे में क्या कहना चाहिए। जी 100% ये खबर बिल्कुल दुरुस्त है। पुर्तगाल ने इमिग्रेंट के लिए इतने नरम कानून कर दिए हैं कि इमिग्रेंट के लिए ये जन्नत से कम जगह नहीं है।
एक एग्जांपल देने के लिए ये बात समझा रहा हूँ कि मतलब रिलैक्स है बंदा, टेंशन उसे कोई नहीं है। जर्मनी फ्रांस में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, पहले नंबर पर तो नंबर प्लेट ही नहीं बनती, पेपर ही नहीं बनते, गाड़ी आपने कैसे चलानी है, लीगल ही नहीं है, आपने काम कैसे पूछना है, सर्वाइव कैसे करना। यहाँ पर पेपर भी मिल रहे हैं, पासपोर्ट भी, और लाइसेंस पाकिस्तानी, इंडियन, नेपाल और जिस भी कंट्री में रह रहे हैं बड़े ईजीली तरीके से आपने वहाँ से डिक्लेरेशन मंगवानी है, उसे NOC कहते हैं, वो जमा करानी है, आपका चेंज होकर यूरोपियन वो स्टार वाला कार्ड, यूरोपियन पुर्तगाल का लाइसेंस आपको वो मिल जाएगा। जी जी, तो अभी आपके पास कौन से कितने साल के डॉक्यूमेंट हैं या पासपोर्ट है आपके पास? जी माशाल्लाह, मेरे पास पहले असाइलम का कार्ड था, मैंने वो 2 साल वो चला, फिर उसको इमिग्रेशन में कन्वर्ट करा लिया। अभी मेरे पास वर्क परमिट वाला 2 साल का कार्ड है। इसके बाद इंशाल्लाह अनकरीब मैं नेशनैलिटी की लाइन में लगा हुआ हूँ। नेशनैलिटी का प्रोसेस मेरा कंप्लीट होता है तो मैं पासपोर्ट अप्लाई कर दूंगा। जी जी सर, तो ये दूसरी कंट्री में जो लोग बैठ के आपको देख रहे हैं, कुछ भी मुझे भी मैसेज आते हैं, करते हैं लोग, वो ना ये उनको झूठ लगता है कि बच्चा पैदा हो पासपोर्ट मिलता है। लोगों को इधर भी रह के ना जे कि वो आर्टिकल 122 122 आर्टिकल में यहाँ पर भी एक मेरा ज़ाती यहूद एक ना वो बांग्लादेश से है, तो उनको पता ही नहीं है कि बच्चे की बेस पे पेपर मिलते हैं, वो कहता नहीं मिलते। और असाइलम का भी वो इस तरह बोल रहे थे यहाँ पे असाइलम भी नहीं होता। और काफ़ी हमारे यूट्यूबर हैं यहाँ पे जो है ना पुर्तगाल के अंदर हैं, वो भी बोलते हैं यहाँ पर असाइलम नहीं है। तो अगर किसी को मसला है पाकिस्तान में, तो अगर वो असाइलम करना चाहे तो वो होता है या नहीं होता, ये आपकी ज़बानी में बताइए। लेकिन वैसे मैंने अपलोड की हुई है वीडियो नाजरीन तो है, लेकिन इनकी ज़बानी फिर दोबारा इनसे जो है ना वो पूछ लेते, क्योंकि इन्होंने पहले करवाया था तो इनकी वीडियो भी आपने देखी होगी। जी, नीम कीम खतरा जान होता है जनाब, ये हमारी बहुत ज़बरदस्त पंजाबी में कोटेशन है, नीम कीम खतरा जान। और दूसरा, तेल देखो तेल दी धार वेखो, कहते ने सिलसिला देखो। रोनाल्डो को एक दफ़ा रोनाल्डो पिच में खड़ा था, सामने से बॉल आई, उसने बैक किक लगा के पीछे की तरफ गोल कर दिया। इंटरव्यू लेने वाले ने उसका इंटरव्यू किया तो उसे कहा कि तुम्हें कैसे, मतलब तुमने बैक किक कर दी, इसके पहले तो लोग फ्रंट की तरफ सिर्फ किक मारते थे। उसने कहा मैंने गेंद को देखा, बॉल को देखा और मुझ में ये यकीन पैदा हुआ कि अगर मैं वहाँ में उछल के बैक किक लगाऊंगा तो गोल हो सकता है। असाइलम दुनिया की हर कंट्री में अप्लाई हो सकता है, इवन इंडिया, पाकिस्तान, ईरान, तुर्की, हर कंट्री में होता है अगर आपको तरीकाकार पता हो। दूसरी बात, जिनको पाकिस्तान में मसला है उन्हें पाकिस्तान से तो वो असाइलम कराते हैं आगे जर्मनी, फ्रांस, स्वीडन, हर कंट्री में, इवन पुर्तगाल में भी हो सकता है। और आपको अगर आपका केस जेन्युइन है या आप साबित कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं अपनी बातों से, वो इमिग्रेशन लायर को मुतमिन कर सकते हैं, तो आपको लाजमी यहाँ का 5 साल का कार्ड मिल जाएगा। फिर दूसरा भी 5 साल का मिलता है। और तीसरे टाइप के पेपर हैं जो 2 साल के हैं। और अगर किसी को असाइलम का यहाँ का पेपर मिल जाए, ठीक 5 साल के बाद उसे रेड पासपोर्ट, नेशनैलिटी पुर्तगाल की मिल जाती है। और मैं बहुत से पाकिस्तानी को जानता हूँ, बहुत से पठानों अफ़गानी को जानता हूँ जिन्हें पुर्तगाल की नेशनैलिटी मिल चुकी है असाइलम के पेपरों के बाद। ये लोग पहले ग्रीस में आए थे, ग्रीस ने इन्हें पुर्तगाल में शिफ्ट किया था। जो लोग दूसरे कंट्री वाले जिनको असाइलम के लिए शिफ्ट करते हैं, जैसे इटली से स्वीडन लोग भेजते थे या यूनान से इटली से डेनमार्क, उनको आते ही गाइस पेपर मिलते हैं असाइलम के और 5 साल के बाद उनको पुर्तगाल में नेशनैलिटी मिल जाती है। ये मेरे आंखों देखा वाकया, मैं कोई भी अपनी तरफ से कहानी नहीं सुना रहा। जी अच्छा सर, वो एक और सवाल है आपसे कि फैमिली अगर आए या अकेला कोई लड़का हो या लेडीज़ हो, कोई भी मतलब पुर्तगाल के अंदर आते हैं किसी भी तरीके से, किसी भी अगर उनको पाकिस्तान में ख़तरा है उनकी जान को, वो असाइलम करवाना चाहते हैं, तो वो जब असाइलम करते हैं उसी दिन ही हो जाता है और उसी दिन ही उसको घर मिल जाता है, या इटली की तरह वो 4 दिन 5 दिन या 2 महीने 3 महीने की अपॉइंटमेंट देते हैं, वो क्या तरीकाकार है? असल में इसमें 2-3 लॉजिक हैं। खुद से हकीम बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। मैं पहले भी आपको काफ़ी दफ़ा बता चुका हूँ कि अगर आपको नज़र का मसला है तो नज़र के डॉक्टर के पास जाएं, कान का मसला है तो कान के स्पेशलिस्ट के, दांतों के स्पेशलिस्ट के पास जाएं। लोग आधे हकीम है जो ये आपकी जान ले सकते हैं। असाइलम के अंदर बहुत ज़्यादा आर्टिकल हैं। अगर आपका वीज़ा किसी और कंट्री का लगा हुआ है और आप पुर्तगाल में आके असाइलम डालते हैं तो आपका असाइलम एक्सेप्ट नहीं होगा। वो कहेंगे कि डुबलिन लॉ खुद से लगा देंगे कि जिस कंट्री में आपने पहला कदम रखा है आप वहीं पे एलिजिबल हैं असाइलम कराने के लिए। उस कंट्री में जाएंगे वो भी असाइलम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। वो कहेंगे आप तो वीज़े पे आए हैं, वीज़े में आपने क्रिमिनल सर्टिफिकेट दिया हुआ है, आप पे तो कोई केस वगैरह भी नहीं है, आप तो बिल्कुल क्लियर है। फिर वो मानगढ़ कहानियाँ और बहुत लंबी लाइन, उसमें आप जलील हो सकते हैं। असाइलम बेसिकली जो पैदल लोग आते हैं उनके लिए है। दूसरा, अगर आपको वाकई कोई सियासी, पोलिटिकल, दीनी, कोई मजहबी आपको मसला है तो आप कर सकते हैं। प्रूफ के बगैर वो नहीं होगा। एक ऑफिस बना हुआ है, उसमें लाइन में लगना है, टोकन लेना है। पहले दिन ही आपको एक कार्ड दे देंगे, उसमें 35 यूरो होते हैं, उससे आपको खाना वगैरह फ्री मार्केट में मिलता है। उसके बाद आपको एक बेड, एक रिहाइश दे देंगे पहले दिन ही। छोटी सी रिहाइश इधर हॉस्टल उन्हें खरीदे उनमें देते हैं। उसके बाद
लिस्बन सिटी से बाहर इनके बाबूदेला जगह का नाम है, वहाँ इनके पास फ़्लाइट है, वहाँ शिफ्ट कर देते हैं फैमिलीज़ वालों को और दूसरे सिंगल लोगों को भी, लेकिन वो 1 वीक 2 वीक के बाद वहाँ पर शिफ्ट करने का उनका तरीकाकार है। ये सिलसिला है पुर्तगाल का असाइलम के वाले से। जी जी, ये जो अरसलान भाई बोल रहे हैं कि जो वीज़े पे आते हैं ना, वो वाकई इसी बात का ये पक्की है 100% कि जिस कंट्री का आप वीज़ा लेकर आते हैं उसका डब्लिनो केस चल जाता है। अगर आप डंकी लगा के बगैर वीज़े के किसी भी मतलब यूरोप का आपके पास वीज़ा नहीं है तो आप एंटर हुए हैं यूरोप में, तो फिर वो जो पहली कंट्री में आप असाइलम करेंगे वो ही सब आपको डील करेंगे। तो वो बेस्ट है जी, पुर्तगाल सबसे बेस्ट है। अगर आपके पास वीज़ा वगैरह नहीं है तो असाइलम करना है। एक तो 2 चांस हैं इसमें, अगर आपको असाइलम के पेपर नहीं भी मिल रहे और आप इमिग्रेशन के भी साथ आप प्रोसीजर चला सकते हैं, वो भी ले सकते हैं, आपका टाइम नहीं ज़ाया होगा। और दूसरी कंट्री में सारी में आपका टाइम ज़ाया होगा। तो अरसलान भाई, जर्मन के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि जर्मन में वो कोई उस तरह का तरीकाकार हमें बताएं कि जो 3 4 या 5 साल जो अगर नहीं यहाँ आना चाहते वहाँ रह कर किस तरीके से डॉक्यूमेंट ले सकें बगैर असाइलम के या असाइलम करा के। देखें, एक दफ़ा का जिक्र है कि एक दफ़ा कुछ लोग जंगल में खो गए थे तो उन्हें रास्ता नहीं मिल रहा था, तो एक बंदा ना वो रास्ता ढूंढ रहे थे कि शहर जाएं, कोई खाने पीने का बंदोबस्त करें। तो चलते चलते उन्होंने देखा कि दूर शहर कोई उनको मतलब नज़र आया कि उधर शहर है। शहर की तरफ चलते गए आगे उन्होंने देखा कि बहुत बड़ी दीवार थी किले की तरह, वो क्रॉस करके शहर में दाखिल हो सकते थे। तो ज़्यादातर लोग नीचे ही मत हार गए और कुछ जो है ना जवान मर्द लोग वो चढ़े, ऊपर चढ़ाई चढ़ के उन्होंने चढ़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे जैसे वो ऊपर जाते थे नीचे से लोग कहते थे कि आप नहीं कर सकते, तुम नहीं कर सकते, ये दीवार बड़ी है। जैसे जैसे लोगों का शोर बढ़ता ऊपर जाते हुए लोगों का हौसला पस्त होता रहा, हाथ छूटते और धड़ाम धड़ाम ज़मीन पर वो गिरने लगे। 1 2 3 4 नीचे वाले कहते नहीं तुम नहीं चढ़ सकते, ये बड़ी है। एक बंदा चढ़ के वो ऊपर उसने रास्ता फेंका तो सारे लोग फिर उसके सहारे ऊपर चढ़ गए। जब शहर में गए खाना खाने लगे, सब उसको कंग्रेचुलेशन मुबारकबाद देने लगे, तो वो जवाब नहीं देता था। बहुत टाइम के बाद देखा उन्होंने, ना वो बोल नहीं सकता था ना सुन सकता था, वो गूंगा और बहरा था। जब वो नीचे से लोग कह रहे थे तुम नहीं चढ़ सकते, वो सुन ही नहीं पा रहा था, इसलिए वो चढ़ता चढ़ता चल गया। खैर, जर्मनी की ये एग्जाम्पल इसलिए दी है कि जर्मनी में इस वक्त एक लॉ है, उसे कहते हैं हाउस बिल्डिंग। कोई भी 3 साल का डिप्लोमा, आप वो एक बूढ़े लोग होते हैं उनकी खिदमत करके डिप्लोमा करना होता है। 3 दिन स्कूल जाना होता है और 3 दिन ही आपने वो बूढ़ों की खिदमत करनी होती है, उनमें कपड़े वगैरह उनके चेंज, खाना वगैरह उनको पेश, इस तरह की कैटेगरीज हैं बूढ़े लोगों की। एक वो है हाउस बिल्डिंग। दूसरा, कोई भी डिप्लोमा, उसे हमारी लैंग्वेज में डिप्लोमा कहते हैं। आप रेस्टोरेंट का डिप्लोमा कर लें, कलर का कर लें, कंस्ट्रक्शन का कर लें, ट्रेन की मेकिंग, ट्रेन के इंजन, जहाज़ का कोई डिप्लोमा कर लें, इंजन मेकिंग या मैकेनिकल का, जो भी आपने डिप्लोमा करना है 3 साल के बाद अगर वो पास हो गया तो आपका असाइलम ऑटोमेटिकली कैंसिल करके आपको वर्क परमिट के 2 साल का कार्ड जर्मन में मिल जाएगा। ये जर्मन का न्यू लॉ है, 2015 से ऑनवर्ड चल रहा है। लोगों को नहीं पता, लोग 10-10 साल उधर ज़ाया कर रहे हैं फैक्ट्रियों में और आगे पीछे रेस्टोरेंट में काम करके। अगर वही बंदे डिप्लोमे कर लें, क्योंकि जर्मन ने ये लॉ इसलिए निकाला कि जो लोग बाहर से मंगवा रहे हैं अगर अंदर से ही उनको पॉलिश करके इस काबिल बनाया जाए कि बाहर से वर्कर की ज़रूरत ना पड़े, तो इसलिए उन्होंने ये नया लॉ निकाला, इसे कहते हैं हाउस बिल्डिंग वाला लॉ। आप प्लीज़ हाउस बिल्डिंग में चले जाएं। अगर आपकी 18 साल से एक एज ज़्यादा है तो आप हाउस बिल्डिंग में एडमिशन लेके B1 का लैंग्वेज कोर्स करके किसी भी हाउस बिल्डिंग में कोई आपको लिख दे मालिक, तो आपको 2 साल का वर्क परमिट मिल सकता है। ये 100% परफेक्ट ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है। मेरे दोस्त को, काफ़ी दोस्तों को हाउस बिल्डिंग में जर्मनी में 2 साल का कार्ड मिल चुका है। जी जी, थैंक यू वेरी मच। तो आप बता रहे हैं कि आपके दोस्त को वो 2 साल का कार्ड या 3 साल का जितना भी है वो हाउस बिल्डिंग में मिला है, तो वो उसने डिप्लोमा कौन सा किया है जिसको मिला है अभी जो ताजी? जी बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। वो उसे मिला है रेस्टोरेंट मतलब शेफ़ का तरह का। हाँ, वो उसने किया है, उसके 68% मार्क्स आए थे और उसे 3 साल के बाद 2 साल का कार्ड गाइस मिल गया, तकरीबन 1 वीक हो गया मिला हुआ। जी सही, मतलब ये नई अपडेट है। जी ठीक आज की खबर। तो उसके अलावा आप पुर्तगाल के बारे में वैसे तो आप ज़्यादा आपने बताया हुआ है, और क्या क्या नए इनके लॉ या कोई नई अपडेट जो आने वाली फैमिली या आने वाले लोग हैं यहाँ पे उनके लिए कोई नई अपडेट देना चाहें तो? एक ही अपडेट है कि नंबर प्लेट पूरे यूरोप में शेंगन कंट्री में कहीं नहीं बन रही। नंबर प्लेट में डॉक्यूमेंट को कहता हूँ, कार्ड को कहता हूँ, रेजिडेंस कार्ड को। मुस्लिम कंट्री में से मुस्लिम कहते हैं, इटली में से श्योर कहते हैं, यहाँ पर रेजिडेंस कार्ड कहते हैं। असल में ये वर्क परमिट का 2 साल का कार्ड होता है। इटली में उसमें ITL लिखा होता है, पुर्तगाल में पुर्तगाल PRT लिखा होता है। सेम टू सेम कार्ड का प्रिंट होता है। यहाँ 5 साल के बाद नेशनलिटी मिलती है, इटली में 10 साल के बाद अप्लाई कर सकते हैं, तो यहाँ पर जल्दी मिल जाती है, इसलिए लोग यहाँ आते हैं। तो पुर्तगाल हर हवाले से नए आने वाले लोगों के लिए पूरे शेंगन जोन में पुर्तगाल इज़ द वन एंड ओनली द बेस्ट कंट्री।
मैं यही इसके बारे में कहना चाहूँगा जी। जी थैंक यू। बाकी जो ना काफ़ी लोग दुबई से आते हैं तो वो आके ना अपना बिज़नेस करना चाहते हैं, तो वो उनके सवाल होते हैं कि हम पहले वो 6 महीने जो है ना वो खुद अपना बिज़नेस नहीं कर सकते, वैसे कि वो जैसे कि गारंटी होती है फाइनेंस के ऊपर, वो क्या सिस्टम है, वो अगर हो भी फिर भी काम कर सकते हैं या वो 6 महीने बाद या काम शुरू कर सकते हैं? पुर्तगाल में डे 1 से आप वर्क कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर सकते हैं। डे 1 से आप अपना काम कर सकते हैं, अपनी बिल्डिंग खरीद सकते हैं, अपना हॉस्टल खरीद सकते हैं, अपनी टैक्सी की कंपनी बना सकते हैं। डे 1 से आप एक पुर्तगाली की तरह हर तरह का काम कर सकते हैं। लेकिन गाइस मसला ये है कि नई जगह पे नए मुल्क में आते ही रिस्क लेना ये बहुत खतरनाक हो सकता है। आप पहले थोड़ा सा हालात वाक़यात को देखें। जंग का असूल पहले ये होता है कि दुश्मन की पहले तादाद देखते हैं, एरिया देखते हैं, फिर फैसला करते हैं बैरी और मतलब जो भी जंग का सीन। आप आते ही घुस जाएंगे तो आपको नुकसान हो सकता है। आराम से पहले एनालाइज करें, पुर्तगाल को आकर देखें। अगर आप 30 साल में कुछ नहीं कर सके दुनिया फतह, तो 1 साल में और कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। आराम से चलें कि वह प्यानो ए वासानो ए वा लुनतानो। इटालियन एक कहावत है कि जो लोग आस्था चलते हैं वो थकते भी नहीं और बहुत दूर तक जाते हैं। तो गाइस प्लीज़ आराम से आकर डिसीजन लेने हैं। एवरीथिंग इज़ पॉसिबल इन द पुर्तगाल। मैं यही अच्छा, वो एक और लोग गलती करते हैं कि पहले तो 88 में जो है ना डॉक्यूमेंट लॉक करवा लेते हैं फाइल, उसके बाद वो एक्टिविटी ओपन करवा लेते हैं, तो उसमें वो नुकसान है 89 में चली जाती है। पता है वो एक्टिविटी ओपन कराएं तो वो उनको क्या करना चाहिए, पहले ही 89 में करवाना चाहिए अगर खुद उन्होंने काम करना है, या वो इस तरह कर सकते हैं 89 में फाइल लॉक करवा के और अपना काम कर सकते हैं? ये कोई प्रॉब्लम इसमें आ सकती है? ऑलवेज यूज प्रूवन सक्सेस मेथड। हमेशा उन रास्तों पे चलो जिन पे चल के लोग पहले से कामयाब हो चुके हैं। 88 वर्क कॉन्ट्रैक्ट वाला कार्ड मिलता है। 88 में आपको वर्क कॉन्ट्रैक्ट में ही जाना चाहिए। वैसे तो आर्टिकल इधर बहुत ज़्यादा है, अनबिलीवेबल आर्टिकल है, लेकिन 88 का मसला है ये है कि अगर आपका कार्ड 2 साल के बाद आपका नंबर आता है, मालिक आपके टैक्स नहीं पे करता, आप जस्ट मालिक चेंज करेंगे, 3 टैक्स पे करेंगे, आपका कार्ड आ जाएगा। अगर 89 में चले गए, आपको ला नहीं पता एक्टिविटी कहाँ ओपन होती है, इस पर कितने किस्म के टैक्स हैं, इसमें फ़ाइन कहाँ आते हैं, कैसे पे करने हैं। आपका अगर कार्ड रुक गया तो आप लायर के पास जाएंगे, लायर आपका केस नहीं पकड़ेगा, आप तो जलील और ख्वार हो जाएंगे। प्लस 88 में फाइल ला करके आप 89 के एक्टिविटी ओपन आप कहते हैं मैं कर लूँ। ये देखें, अगर आपने 88 में काम करना है तो 88 में ही फाइल ला कराएं, 89 में करना है तो 89 में फाइल ला कराएं। इसकी एग्जांपल मैं इस तरह देता हूँ, 88 और 89 एक ही कैटेगरी के 2 ला हैं, लेकिन एक ही घर में 2 जुड़वा बहनें हों, पिंकी और चिंकी। आपको पिंकी पसंद हो, आप जस्ट रिश्ता भेज दें, वैसे ही घर वाले चिंकी समझ लें, आप बारात लेके जाएं, आगे चिंकी तैयार हो, आपको पिंकी पसंद हो, तो आपका सिलसिला कैसा होगा आप इमेजिन करें। सेम 88 और 89 पे इकट्ठे चलने वालों के लिए हालात इस तरह के हो सकते हैं। ये एग्जांपल देने के लिए आपको मैंने बताया, बेस्ट और बेहतरीन तरीका 88 ही है। वर्क कॉन्ट्रैक्ट पे काम करें, जैसे ही कार्ड आता है अपना काम शुरू कर लें, अपनी एक्टिविटी ओपन कर लें, अपनी कंपनी बना लें। अगर 89 में आते ही आप घुस गए तो आगे पानी की गहराई कितनी है आपको तो मालूम नहीं है, तो फिर आप गोते खाएंगे और सारा निज़ाम आपका ख़राब हो सकता है। जी जी बिल्कुल, ये अरसलान भाई ठीक बात कर रहे हैं कि आप 2 आर्टिकल हैं यहाँ, एक तो 88 है, 88(2) है उसको बोलते हैं, एक 88(9) है। तो वो जो 88 है ना, वो तो होता है कि आप किसी के पास काम कर रहे हैं, जैसे कि मैंने खुद पहले करवाई हुई थी 88 में, मतलब आपने किसी के पास काम करना चाहिए। तो लोग ये इसमें फाइल लॉक करवा लेते हैं, तो आगे एक्टिविटी ओपन करवा लेते हैं, लेकिन उनको लास्ट में जब फिंगर देने होते हैं उस टाइम मसला बन जाता है उसका। तो ये अरसलान भाई ने आपको कंफर्म कर दिया कि क्या करना चाहिए। वैसे आपने जो जिस लॉ में जो है ना लॉ में 88 में आपने फाइल लॉक की है, तो वो आप किसी के पास काम करें, सही है, उसमें आप खुद ना करें, क्योंकि बाद में आपको मसला बन सकता है, और शायद बनता हो। क्या इसमें कोई मसला बना भी है वैसे? जी बिल्कुल, बहुत से लोगों को बना भी है और बहुत से लोग कामयाब भी हो चुके हैं। ये रिस्क है, 50-50। ये कोई प्रूफ सक्सेस परमानेंटली कोई परफेक्ट लॉ नहीं है। ये डिपेंड करता है जो डेस्क पे इमिग्रेशन का इंस्पेक्टर बैठा हुआ है, वो आपकी फाइल वो फेंक देगा उधर कि आपने 88 में फाइल लॉक कराई हुई, 89 के डॉक्यूमेंट ले आए हो, या उस पर डिपेंड करता है। वो कहता है 88 में आए, उसका मूड अच्छा हो, खुशगवार हो, कोई बच्चा उसके घर में पैदा हुआ हो, या नई गर्लफ्रेंड उसे मिल गई, वो कहता है ओ वेलकम, आ जाएँ आपका मैं चेंज कर देता हूँ। ये उसकी सिचुएशन और उसकी तबीयत पर डिपेंड करता है। सो गाइज, इस जगह पे रिस्क लेना नहीं चाहिए। जैसे औरत के यहाँ बच्चा पैदा होने वाला हो तो डॉक्टर उसे वज़न उठाने से मना करते हैं कि यार बच्चे को नुकसान हो सकता है। सेम ऐसे ही आपकी ज़िंदगी उसी बच्चे की तरह है जो माँ के पेट के अंदर होता है। तो बी केयरफुल, जब तक आपको कार्ड नहीं मिलता आप नई कोई रिस्क अपनी तरफ से लेने की कोशिश ना करें, मेरी तरफ से आपको मशवरा है। अच्छा, एक और लास्ट सवाल है, काफ़ी वीडियो लंबी हो गई है, कि जो आप डिलीवरी का काम करते हैं जो नया बंदा आता है वो 88 में फ़ाइल लॉक करवा लेता है, उसके बाद अगर वो कौन सी जो है ना वो कंपनी है जो पासपोर्ट के ऊपर ओपन होती है जो है ना वो डिलीवरी वर्क वाला? जी सर, वो नंबर
1 पे ग्लोवो है, इसमें बहुत अच्छा काम है और हाईएस्ट इसमें सैलरी है, मतलब एक दिन के 50 60 70 80 90 100 प्लस भी लोग जाते हैं। बाइक वाले 100% चले जाते हैं, प्लस साइकिलों वाले 50 60, क्योंकि बाइक वाला बड़ा ऑर्डर मिलता है, रेट ज़्यादा होता है। दूसरा है बुल्ट फूड और रॉकेट स्टूअर्ट भी है, लेकिन इस पर रिस्क नहीं लेना चाहिए। उसकी वजह यह है कि ग्लोवो का यहाँ ऑफिस नहीं है, बुल्ट का ऑफिस नहीं है। अगर एक ऑर्डर आपसे गलत हो गया, आपकी आईडी बंद हो गई, तो आपने तो पेपर 89 में जमा कराए होंगे, तो कैसे आप उनके पास फतूरे और अपने डॉक्यूमेंट लेके जाएंगे कि मैंने 89 में काम किया है, मुझे पेपर दो। क्योंकि जिस दिन आपने फिंगर बायोमेट्रिक्स पे इमिग्रेशन के ऑफिस में साहब में जाना है, तो आपका काम चलता होना चाहिए। ग्लोवो की आईडी बंद तो आप रोड पे, बुल्ट की आईडी बंद तो आप रोड पे, और काफ़ी सारे लोग मैंने देखा ज़हनी तौर पर पागल हो चुके हैं। वर्क कॉन्ट्रैक्ट का ये फ़ायदा है कि मालिक का काम खत्म हो गया, आप दूसरी जगह पे जाएं, कॉन्ट्रैक्ट चालू, तीसरी जगह पे जाएं, कॉन्ट्रैक्ट चालू। आपका कार्ड रुक गया, मालिक ब्लैक लिस्ट हो गया, मालिक पे कोई क्रिमिनल केस हो गया, मालिक ने आपके टैक्स नहीं पे की, आप नया मालिक ढूंढें, 3 टैक्स डालें, आपके फिंगर पहले हुए हैं, कार्ड आपका आ जाएगा। क्योंकि 88 आपको अपॉर्चुनिटी देता है मालिक चेंज करने की, 89 में आप मालिक खुद हैं, आप बन से तो बन जाएंगे। वो बिछड़ा तो रुत ही बदल गई, इस तरह के हालात आपके हो जाएंगे। ओके जी, थैंक यू वेरी मच। अरसलान भाई ने आज बहुत ज़्यादा हमें टाइम दिया, थैंक यू वेरी मच इन्होंने। और वैसे मेरी इन्होंने बहुत हेल्प की, मेरे भाई हैं बड़े, और हम एक इलाके के हैं, सही है, एक ज़िले प्रोविंचे के हैं, सही है। तो बाकी अपना ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी, और हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। बाकी अगली वीडियो नेक्स्ट आपको इंफॉर्मेशन वीडियो हम देते रहेंगे, काफ़ी इंफॉर्मेशन, और ज़बरदस्त कंट्री है जी पुर्तगाल। आप आएँ, वेलकम। इन्होंने 2 बाजू खोल के आपके लिए वेलकम करते हैं। और बाकी मिलते हैं जी नेक्स्ट।